गुड इवनिंग। 10th ऑफ सितंबर का पोस्ट मार्केट एनालिसिस रह गया था, किया नहीं था कल। आज 11th है, लेकिन आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपको पोस्ट मार्केट एनालिसिस दे देते हैं 10th का। ये रही 10th। 12th की एक्सपायरी 9:15। शुरू करें। हम लोग बैठे हुए हैं नागपुर में, नया बैच चल रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, अरे अभी हमने सीखा सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, विक्टोर स्टॉप बॉटम क्या होता है, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ सबको समझ आया है। ठीक है, आगे चलते हैं। 10th ऑफ सितंबर 9:15 बजे, 12 की एक्सपायरी, ट्यूसडे का मार्केट होगा ये। सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। अब भी हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा, ये सिंगल फैक्टर वाला है, ये भी सिंगल फैक्टर वाला है, इसमें कोई लॉजिक लगाना नहीं है। जो फैक्टर नियरेस्ट है उसका स्टेटस जो है वो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये ठीक है कि यहाँ भी देखना है दोनों अंदर आ रहे हैं बाहर, ये कुछ नहीं, सिंपल। ये हुआ है 600 पर था, इसकी हुआ है 25,500 पे थी। ये किसी काम की है हमारे? नहीं। ये आके भी ट्राई क्या कर रहा है, जहां वॉल्यूम ऑलरेडी है वहीं पे आ रही है, तो वो भी हमको टेंशन नहीं है। उससे भी और अंदर आती तो हम उसको कंसीडर करते, क्योंकि डेफिनेशन कह रही है विच एवर इज द क्लोजेस्ट, तब तक कंसीडर नहीं करना है। सेम कहानी पुट साइड बन रही है, ये 600 से 25,000 आ रही है, तब तक कोई टेंशन नहीं। 25,000 से भी और ऊपर आती तो डेफिनेशन चेंज हो जाती। अब स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग चल रहा है। अरे ये तो कल लॉस वाला मार्केट है, इसीलिए करवा रहे थे। ठीक है, रेजिस्टेंस ऊपर से उठ के 25,000 आ गया। यही हुआ ना कि हमने गलत डेटा पढ़ लिया। सही, 25,000 दिख रहा है, मुझे अलग क्यों दिखा फिर डेटा अभी? अच्छा, ये 25,000 के वॉल्यूम, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी 25,000 ही है सब कुछ। अरे ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग हो जाता, वही है ना कल का मार्केट, भूल रहा क्यों हूं मैं। ये विक्टोर स्टॉप होके स्ट्रॉन्ग, ये नीचे से आके स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, यानी ये थोड़ी देर में आप कंसोलिडेट करेगा। इसको लगाओ 9:25 पर। सपोर्ट रेजिस्टेंस 25,000, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। रेजिस्टेंस ऊपर जाने की कोशिश किया, नहीं जा पाया, रेजिस्टेंस सपोर्ट नीचे से आया है। ऐसे मार्केट में क्या ट्रेड बनते हैं? मार्केट सपोर्ट पे खड़ी है, कॉल खरीदो, और हमने कॉल खरीदा। मैंने कॉल खरीदा 990 से, यहां से, किस होप में कि रेजिस्टेंस आएगा 040, यहां ट्रेड बुक किया जाएगा। ना ऊपर गया था मार्केट, ना नीचे गया था, ये वैल्यू 990 आ रही थी, कॉल खरीदा गया। ठीक है, ऐसे में मार्केट कितना चलता है? सपोर्ट से रेजिस्टेंस जाएगा, रेजिस्टेंस से सपोर्ट जाएगा, इसके बाद अधिकतम सपोर्ट -1, रेजिस्टेंस +1, इतना चलेगा। ये इसकी एक्सट्रीम केसेस हो गई, यानी एक्सट्रीम केस में 950 का पुट साइड यानी 940 इतना जाएगा, और ऊपर में एक्सट्रीम केसेस में 092 इतना जाएगा। ये कहानी सब बनी। इसके ठीक 5 मिनट बाद जहां ट्रेड एंटर किया था, यहां ब्रेकडाउन आना शुरू हो गया, यानी मार्केट उसके नीचे चलना शुरू हो गई। 950 के कॉल साइड पे इमीडिएट रेजिस्टेंस आना शुरू हो गया। 920 वाला एक हम फॉर्मूला लगा रहे थे, है ना, कि अगर ऐसा होता हो तो मोस्टली मार्केट नीचे ही चल पड़ता है। अगर ब्रेकआउट दिखाना शुरू करे सुबह सुबह तो मोस्टली मार्केट +1 जाना ही शुरू करता है। इस बात का भी कोई टेंशन नहीं लिया कि नीचे जाएगा वापिस आ जाएगा। यहां पर जब ट्रेड लिया था तब सिंपली ये सोचा मार्केट 950 के पुट साइड जाएगा, वहां से वापिस आ जाएगा। एवरेज करने की मैं पर्सनली इसमें नहीं था, आप लोगों को भी बताया था क्यों करना है क्यों नहीं करना है, किस कंडीशन में करना है किस कंडीशन में नहीं करना है। ये ट्रेड फंसता कब है, ये एरोस बना के अभी दिखा रहा हूं। सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल चुका है, सपोर्ट -1 बॉटम होता है, रेजिस्टेंस +1 टॉप होता है, ये कहानी बनती है। ठीक उसके बाद सर्कल करके बना रहा हूं, उसके ऊपर की परसेंटेज यानी रेजिस्टेंस का टॉप जो भी है मार्केट के, उसके ठीक ऊपर की परसेंटेज बढ़ती चली जाए। मार्केट रेजिस्टेंस के टॉप पे यानी 050 के कॉल साइड पे पहुंचने के बाद ये 63%, 66, 67, 68, 69 दिखे, वो 75% होने का वेट नहीं करेगा, मार्केट और ऊपर चल पड़ेगा। इसका क्या लॉजिक है
कि मार्केट ऑलरेडी टॉप पे है, उसके ऊपर जा नहीं सकती, फिर भी उसको खींचा जा रहा है, उसके भी और ऊपर ट्रेड हुआ जा रहा है और उसकी परसेंटेज बढ़ रही है, इसलिए मार्केट मोमेंटम में एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा चल पड़ता है। ये सेम कहानी पुट साइड में भी होती है। पुट साइड का बॉटम क्या है? EOS -1, यानी 950 का ये बॉक्स बना के जो रखा है, इसके भी नीचे की अगर परसेंटेज बढ़ती चली जाए, कब इंपॉर्टेंट है, कब? जब मार्केट एक्सट्रीम बॉटम पे रहे, 950 के पुट साइड पे मार्केट रहे, फिर भी उसके भी नीचे परसेंटेज बढ़ती चली जाए कंटिन्यूअसली, ये 60%, 68, 69, 70 दिखे, ये भी 75% होने का वेट नहीं करेगा, मार्केट फिसल सकता है, मोस्टली फिसल ही जाता है और नीचे। ऐसे में लॉस बुक करना ही पड़ेगा। ये हमने कल के वॉइस नोट में भी बोला है, ये एग्जैक्ट चीज। जब भी कंडीशन 1-1 वाला ट्रेड करो या फिर एक्सट्रीम टॉप और एक्सट्रीम बॉटम पे खड़े हो, उसके भी ऊपर या नीचे की और परसेंटेज बढ़े तो वो ट्रेड कॉशियसली किया करो या छोड़ ही दिया करो। अब क्लियर है? आगे चलते हैं। ये सब हुआ, मार्केट पहुंची, ये वाली मार्केट, इसमें मैं सर्कल्स बना के आपको दिखा रहा, यहां ट्रेड एंटर किया, यहां मार्केट आई 40 पर। एवरेज क्यों नहीं करना है तब मैंने बताया आपको, क्योंकि अगर यहां से फिसला तो एवरेज में भी लॉस होगा, पहले वाले ट्रेड में भी लॉस होगा, डबल लॉस लेना पड़ेगा, झेलना नहीं है। यहां जब मार्केट पहुंची तब एक चीज डिसाइड की, ये कितना टाइम हो रहा है? 9:45, सिंपली 9:45 पे चलते हैं, 9:45, 9:45 पे आ गए। ये 100% देखो 25,000 वाला, आज हमने क्या सीखा? यही सपोर्ट माना जाएगा। क्या ये ब्लू कलर को सपोर्ट मानना शुरू कर दे तो सब कहानी ही बदल जाएगी, तो विक्टोर स्टॉप हो गया फिर, है ना? तो ये सब गलत है। सपोर्ट अभी भी 25,000 है, वीक टुवर्ड्स बॉटम हो रहा है 900 पर और वीक टुवर्ड्स बॉटम हो रहा है 800 पर। इतना दूर था क्या? 9:45 को, ठीक है, हाँ 64 ही था ना, ठीक है। अब ये 61% बढ़ना शुरू होता है जब मार्केट 940 पहुंचती है। ये देखो 61 वाला अब हो गया 63, 63 वाला अब हो गया 70, हो गया 70। यहां हमको पता है कि 950 हमारा बॉटम था, उसके भी नीचे जाके एक परसेंटेज बढ़े जा रही है। ऐसे वक्त मार्केट ब्लड बाथ में चले जाएगा, रेजिस्टेंस भी ऊपर से बेरिश था, सपोर्ट भी बेरिश है, बॉटम मिलेगा नहीं। मैंने पर्सनली क्या सोचा था, लाइव थे हम लोग, कि मार्केट 900 पहुंचेगी, मैं सिंपली लॉस कट करूंगा और ट्रेड छोड़ दूंगा, कोई एवरेज नहीं, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है 950 के नीचे जानी नहीं चाहिए थी, वहां से भी एक डाइवर्जन जा रही है, मैं सिंपली ट्रेड एग्जिट करूंगा और बाहर आ जाऊंगा। यहां तक क्लियर है? मार्केट यहां गई, वो परसेंटेज कुछ 75 होती है, 10 बजे देख लो, अरे 10:10 पे देख लो, वो परसेंटेज 84 हो गई और बराबर 900 पे मार्केट जाती है, मैं ट्रेड एग्जिट करता हूँ। ये सब देख के, क्यों? क्योंकि तब एक नई कहानी दिखती है कि रेजिस्टेंस भी विक्टोर्स बॉटम होने वाला है, यानी इधर भी बेरिश इधर भी बेरिश, ब्लड बाथ प्लस ये 800 वाली कहानी तब बन रही थी, अब वो धीरे धीरे कम होना शुरू हुई थी। तब मार्केट लग रहा था 300-400 पॉइंट गिर ही जाने वाली है, इसलिए ये यहाँ पर लॉस बुक करना पड़ा। इसके बाद कहानी क्या बनती है कि हमको अब बेयरिश ट्रेड लेना है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। मार्केट का रूल क्या है? एक तो रेजिस्टेंस मार्केट पर आएगा या मार्केट रेजिस्टेंस पर जाएगा। क्या रेजिस्टेंस मार्केट पर आने की अभी कोशिश कर रहा है? नहीं, यानी पूरा मार्केट उठ के रेजिस्टेंस आ सकता है, जो कि वैल्यू है आपकी 0.53। ये आपका सेफेस्ट पुट का ट्रेड, बेरिश ट्रेड सबसे सेफ वाला 0.53। इससे थोड़ा रिस्क लेना है तो उससे एक डायवर्जन नीचे, यानी 25,001, ये दो ट्रेड्स मिल गए अभी के लिए। कब? जब मार्केट यहां है, यानी एक ट्रेड यहां मिल रहा है 25,000 पर, एक मिल रहा है 25,050 पर, यहां उस कंडीशंस में जब मार्केट 10 बजे यहां दिखा रहा है, ये दो ट्रेड्स मिल रहे हैं तब। तब तक कोई ये वाले ट्रेड्स थे क्या? नहीं। फिर 11:20 पे चलो, 11:20, 11:20 पे कहानी क्या बन रही है? ये 25,000 शिफ्ट होता है 900 पर, यही होता है ना? नहीं, ये शायद विक्टोर स्टॉप हुआ है, क्या हुआ है? ये परसेंटेज वापिस आना शुरू हो जाती है,
तो धीरे धीरे देखना पड़ेगा फिर 10:30 से देख लेते हैं आराम से। 10-20, हाँ विक्टोरिया बॉटम हुआ था 900 पर, अच्छा शिफ्ट हो गया, मतलब सिंपल 11:20 1000 से 24,900 पर शिफ्ट हो गया। क्या ये शिफ्ट होने के कारण टॉप चेंज हो गया? नहीं, टॉप अभी भी 25,000 के कॉल साइड पे क्लिक करेंगे तो 0.53 वैल्यू आ रही थी, वो भी टॉप रहेगा। एक रिस्की टॉप ये रहेगा। ये रिस्की टॉप पे ट्रेड कब किया जाता है आपको मैंने सिखाया, परसेंटेज वाला। सेफ का वेट करेंगे 0.40। 0.40 कब आता है? 12:30। 12:30 पे चलो, 12:30 रिकॉर्डिंग लगाया था ना मैंने, हाँ 12:30 पे आ गए। अब कंडीशंस क्या बन रही है? सपोर्ट जो नीचे गया था 900 पर वो वापिस आना शुरू हो रहा है। नीचे गया था पूरा वापिस आ गया, वॉल्यूम भी आ गई, ओआई भी आ गई। यानी अब वो कह रहा है बेरिश ट्रेड लेने वाले जो आप थे रेजिस्टेंस से वो मत लेना, उसके एक डायवर्जन और ऊपर जाके ले लेना वरना फंस जाओगे। यानी और एक ऊपर चलो, 0.90 का वेट कर लेते हैं, ये कह रहा है। ये लॉजिक समझ आया क्यों? क्योंकि सपोर्ट में जो बेरिश प्रेशर बन रहा था अब वो खत्म हो गया है, अब वो बुलिश प्रेशर बन रहा है। और एक कहानी, रेजिस्टेंस जो विक्टोरिया बॉटम हुआ था 900 पर वो भी खत्म हो गया है, रेजिस्टेंस भी बुलिश हो गया है। यानी अब पूरा मार्केट बुल रन में है, ये था ना, अब पूरा मार्केट बुल रन में है। बुल रन में खरीदारी भी करनी है तो ये रिस्की खरीदारी 992, ये सेफ जो कि कभी आएगा ही नहीं, 942 आया भी नहीं। और ऐसे करते करते मार्केट 2:30 बजा दिया और ऊपर चल पड़ा और फिर यहां से गिर के 2:30 बजे खत्म हो गया। ये कल का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। इंपॉर्टेंट क्या है? क्या मैंने ये ट्रेड गलत किया? नहीं, ट्रेड सही था। -1 जब गया तब कहानी ही ऐसी बनी कि लॉस बुक ही करना पड़ा। क्या इसके अलावा मैं और कुछ कर सकता था? एक चीज कर सकता था, जब यहाँ 40s-30s में मार्केट आया मैंने क्या किया, 900 जाएगा फिर वापस आएगा, ये कहानी सोची, यानी मैंने लॉस को एक्सटेंड कर दिया। जब मुझे दिख रहा था ये 940 पहुंचने के बाद परसेंटेज बढ़ती हुई, यहां से मैं एग्जिट कर सकता था छोटा लॉस लेके, जितना भी लिया उससे आधा करके। ये एक इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी कहानी, ये याद है मेरा स्टॉप लॉस इस स्पाइक में कटा है 2-4 पॉइंट से, यहां पर भी मैं वेट करके 950 वापस आने की तैयारी में था। वो भी कर सकते हैं पर वो एकदम हाईली रिस्की गेम है, एक्सपीरियंस के साथ ही होगा। और जब तक एपेटाइट बढ़ेगा रिस्क लेने का, लॉस झेलने का, तो ही हो पाएगा। वरना सिंपली यहाँ ट्रेड इनिशिएट किया है, नीचे आ रहा है, दिख रहा है कि और फिसलने वाला है, एग्जिट करो, दूसरा ट्रेड देखा जाएगा। ये एक इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। आज की डेट है 10 सितंबर, लॉस बुक यहाँ लिख दिया है ताकि याद रहे। अब चलते हैं 11 सितंबर की डेटा में, जो वीडियो हम फिर से अपलोड करेंगे दूसरी वाली, इसको हम स्टॉप कर देते हैं।